नमस्कार, मैं खुशी सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज आज भारत। आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर अल्मोड़ा से है, जहां सड़क हादसे में 36 यात्रियों ने जान गंवा दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क हादसे को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद उधम सिंह नगर के जसपुर में NH-74 राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक और DCM की टक्कर हो गई। गनीमत रही कि दोनों वाहन चालकों की जान बच गई है। और मैं लुधियाना पंजाब से आलू लोड करके पीलीभीत की तरफ जा रहा था। और ये दूसरी वाली जो गाड़ी पलटी हुई है ये मेरे आगे थी, और इस गाड़ी के आगे वो सामने वाली पिकअप जो है वो ख़राब खड़ी थी रोड पे। पूरा बहुत ज़्यादा था और इस वजह से उस गाड़ी में जब एमरजेंसी पहुँची है तो मेरी कंट्रोल में हुआ, वो पिकअप में जाके लगी, मेरी गाड़ी उस गाड़ी में पीछे जाके लगी, अभी हादसा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ कोई भी वैसे तो यहाँ पे जिस हिसाब से जो चौराहा है यहाँ पे एक ब्रिज होना चाहिए, और ब्रिज ना हो तो यहाँ पे कोई ब्रेकर हो जिससे ये हादसा जो था वो टल सकता है। अगर ब्रेकर होते तो गाड़ी पीछे कंट्रोल हो जाती है तो शायद ये हादसा ना हो। नहीं, इसमें जनहानि कोई नहीं है। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पे आई थी। पुलिस इस संबंध में ये कह के गई है कि एक तो वो गाड़ी का जब तक सर्वे नहीं होगा उसका माल पलटी नहीं हो पाएगा और वो सीधी नहीं हो पा रही है। क्या मतलब है कि यहाँ ट्रैफिक हो जाता है, आने जाने के बाद परेशानी यहाँ पे ओवरब्रिज बनना चाहिए और यहाँ पे इसके दोनों साइड ब्रेक बनना चाहिए, जिससे पब्लिक को गाड़ी धीरे करे और आराम से जाए और हादसा ये रहा। ये हाईवे है बहमपुर जसपुर के लिए, यहाँ से लोग आते हैं, लंबा ट्रैफिक चलता हमारा। खबर हरिद्वार से है, जहां संदिग्धों की जानकारी निकालने के लिए पुलिस ने सुबह सुबह ही दरवाजा खटखटाया और पुलिस ने घर के मकान मालिकों को स्पष्ट संदेश दिया है कि किराएदार रखना है तो उनका सत्यापन करना जरूरी है। खबर डमोडुंगा क्षेत्र से है, जहां 7,000 से अधिक परिवारों में भूमि अधिकारों को लेकर विवाद गहरा हो गया है। 8 साल से पारित कानून का पालन नहीं होने पर स्थानीय निवासी ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ने अब तक भूमि अधिकारों को लागू नहीं किया है, जिसके चलते उनका हक मारा जा रहा है। डमोडुंगा क्षेत्र के जो लोग हैं ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर काबिज चले आ रहे हैं, 52 से। और 2016 में हमारी तत्कालीन कांग्रेस शासित जो सरकार थी उनके द्वारा एक गवर्नमेंट अध्यादेश यहाँ पर लागू हुआ, जिसके तहत यहाँ के लोगों को राजस्व में सम्मिलित किया गया और उसके बाद एक विहित प्रक्रिया अपना करके यहाँ के लोगों को उनके मालिकाना हक दिए जाने थे। मगर बड़ा दुर्भाग्य है, आज 8 साल हो गए। 8 साल से कौन सरकार आपको पता है, सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही और आज तक हम लोगों को रेगुलराइज नहीं किया गया। और बीच में एक प्रक्रिया सर्वेक्षण की प्रारंभ की गई थी, उस प्रक्रिया को बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी 4 साल हो गए। 4 साल के अंदर कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करी, जबकि अगर कोई प्रक्रिया 48 में सेक्शन 48 भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत अगर बंद होती है तो सेक्शन 39 स्वतः ही प्रक्रिया में जो शक्तियां हैं वो सारी शक्ति DM में निहित हो जाती हैं। तो 8 साल से सरकार इररिस्पॉन्सिबल है। अब मुख्यमंत्री आते हैं और घोषणा करते हैं कि हम जो है आपके DGPS सर्वे कराएंगे। सर्वे मुंह के बयानबाजी से सर्वे नहीं होगा। आप एक अध्यादेश लाएंगे, अध्यादेश से होगा, कानून नियमावली से नहीं चलेगा। नियमावली कानून जो है वो नियमावली से बाध्य नहीं होगा, नियमावली कानून से बाध्य होगी। ये बात समझनी होगी। आप ठीक चुनाव के समय जिस तरीके से बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं, तो इसने हम सबको दुखी किया है कि सरकार कैसे अपने लोगों से भेदभाव कर सकती है। सरकार उन लोगों को जो सरकार ने खुद ही योजना पास की है, सरकार ने खुद ही हमें राजस्व में सम्मिलित किया है, तो हमें मालिकाना हक क्यों नहीं दे रही है, हमारे साथ खेल क्यों खेल रही है और राजनीतिकरण क्यों कर रही है। इसलिए हम यहाँ पर आज सभी प्रबुद्ध जन, हमारे सारे BDC मेंबर्स, पूर्व प्रधान, वर्तमान पार्षद, सब लोग यहाँ पर उपस्थित है, वरिष्ठ जन, और हम यहाँ पर खड़े हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि अब सड़क से सदन तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हम इस मौके पर डॉक्टर इंदिरा जी को याद करेंगे कि उन्होंने गरीबों के हित में काम किया और आज सारे ग्रामवासी उनको याद कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार इस काम को करे, अन्यथा बहुत ही शीघ्र सारे डमोडुंगावासी एक होकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां पिछले दिनों लगातार पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में रील बनाने के चक्कर में कहीं फायरिंग तो कहीं सड़क पर बाइक स्टंट करने का मामला सामने आया है। वहीं क्षेत्रीय अधिकारी नितिन का कहना है कि युवकों को समझना होगा कि यह काल्पनिक दुनिया है, जिसके लिए वास्तविक जीवन को दांव पर लगा देते हैं। सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी, मैं हमेशा इसके सपोर्ट में रहता हूँ ऐसे पर्सनल लेवल पे, क्योंकि ग्रोथ भी इससे काफ़ी ज़्यादा है। आज हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है काफ़ी डेवलप हो रहा है इसकी वजह से, लेकिन
एक फेमस बात हमारे एक फेमस साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कही थी कि आई फियर द डे व्हेन टेक्नोलॉजी वुड टेक ओवर द मैनकाइंड, दैट डे वुड स्टार्ट क्रिएटिंग ए जनरेशन ऑफ फूल्स। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा जिम्मेदार भी बनना है। कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे कोई आहत हो, कोई तबका आहत हो, या इस तरह से अर्नंग या इस तरीके की चीज़ें ना करें जिससे समाज में गलत मैसेज जाए। खबर जसपुर से है, जहां विधायक आदेश सिंह चौहान की अध्यक्षता में दी किसान सरकारी चीनी मिल लिमिटेड की शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जसपुर के विधायक आदेश सिंह चौहान की अध्यक्षता में प्रधान प्रबंधक चंद्र सिंह ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने फीता काटकर तोल कांटे की शुरुआत किया है। आज हमारे सत्र का शुभारंभ तो हुआ है, लेकिन अभी विधिवत शायद है कि कल चलेगा। किसानों को दिक्कत ना है, इसकी व्यवस्था की जाए, प्रयास किया जाएगा, क्योंकि रिपेयर के टाइम पे जीएम हमारे दूसरे थे और आज फैक्ट्री क्योंकि विधिवत पूजा हुई है उसके जीएम दूसरे, क्योंकि इनसे अगर हम कोई कल को तकनीक खराबी आएगी तो ये भी नहीं कह सकते नहीं क्योंकि रिपेयर कराने वाले जीएम का ट्रांसफर हो गया। आज ये सरकार की नीति के मतलब जो नीति जो भी है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि फैक्ट्री सुचारू रूप से चले। आज हम नदई चीनी मिल में आए हैं। आज चीनी मिल का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर आज जो विधायक जी की अध्यक्षता में आज उद्घाटन हुआ है, जो आदेश चौहान जी हैं, और सभी यहाँ आज मंत्री जी को आना था। हमारे किसान यूनियन के भी इसलिए सभी आए हैं कि आज ओपनिंग थी तो किसानों की चीनी मिल है तो हमें भी यहाँ जरूरी आना था। हमारी किसानों की भागीदारी तो जरूरी है, बहुत बड़ी तादाद में किसान आए हैं यहाँ। अगर मंत्री जी आते तो कुछ हमारी मांगे थी, कुछ वो डिमांड हमने रखनी थी, जैसे कि इसमें अभी बोर्ड का गठन नहीं है। बहुत साल हो गए, 20 साल हो गए पहले बोर्ड का गठन होता था, समिति का, जो गन्ना समिति है, गन्ना समिति बनी हुई है और उसका गठन नहीं है बोर्ड का। बोर्ड भंग चल रहा है। हमारी सरकार से यह मांग आपके द्वारा हम कर रहे हैं, मंत्री जी आते तो हम उन्हें लिखित में भी देते कि इसका जो है बोर्ड का गठन होना चाहिए, गन्ना समिति के बोर्ड का, नदई चीनी मिल के। ये 20 साल हो गए, इसका गठन नहीं होया है। अगर वो गठन हो जाएगा तो वो शहरी किसानों की समस्या बोर्ड को हल कराता रहेगा, क्योंकि किसानों का बोर्ड होता है तो वो समस्या जो है हल कराता रहता है। खबर रुड़की से है, जहां सीपीयू कर्मियों को आदेश दिए गए हैं कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें, साथ ही किसान के ट्रैक्टर और ट्रॉलियों की जांच किया जाए। इसके बाद सीपीयू के एसआई मुकेश कुमार ने जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाते हुए लोगों को यातायात के नियम को पालन करने के लिए जागरूक किया। उत्तराखंड में रोड एक्सीडेंट का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हम रोड एक्सीडेंट में पूरी दुनिया में 10वें नंबर पर आ चुके हैं, जो कि चीन और अमेरिका से भी हम आगे निकल चुके हैं। और अभी फिलहाल में कई घटनाएं हुई हैं, तो उच्च अधिकारियों सख्त निर्देश हैं कि जो भी ओवर स्पीड में वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शराब पी के जो वाहन चला रहे हैं उनको जब्त किया जाए और बिना हेलमेट के, और जो कोहरे में जो वैसे बिना रिफ्लेक्टर के ट्रैक्टर टोलियां चल रही हैं, किसानों की भी चल रही हैं, उन पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं और लोगों को आगाह किया जा रहा है, जान है तो जहान है, कि मौत से खिलवाड़ ना करें, यातायात नियमों का पालन करें। सीपीओ रुड़की इसमें मुहिम छेड़ रखी है। अब जो भी शराब पी के वाहन चलाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिंदगी अनमोल है, इसको बचाएं और यातायात नियमों का पालन करें। देखें कि हमें कैसे बचना है, ये सीट बेल्ट लगाएं, शराब पीकर वाहन ना चलाएं। यातायात नियमों का जो पालन करेगा वही आगे बढ़ेगा। खबर मंगलौर से है, जहां कुछ दिन पहले ग्राम प्रधान के पति पर एक महिला ने अपनी जमीन हड़पने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर ग्राम प्रधान पति प्रदीप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने ऊपर लगे आरोपों को खंडन करते हुए कहा कि आरोप लगाने वाली महिला की कोई भी जमीन नहीं हड़पी गई है, बल्कि उन्हें 70,000 रुपए देकर खरीदी गई है। सर, मैंने कोई शराब नहीं पिलाई उसको, और उसको मैंने 70,000 रुपए दिए थे जमीन के, और उसने नोटरी भी अपनी खुशी में ही की थी, जिसमें 5-7 आदमी गांव के भी उसमें मौजूद थे कि भाई मेरे सामने 15 के पैसे ले लो, क्योंकि वो पहले से ही ऐसी ही औरत है, इसलिए मैं वहाँ से 10-5 आदमी पहले से ही लेके गया था कि वो बाद में ना रिपटे। तो उसने क्या किया, फिर बाद में उसने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, वो भी 9 महीने बाद। अगर जो उसे मुकदमा ही लिखवाना था तो वो पहले ही कर देती, या मतलब कि वो पहले ही ऐसा बता देती है कि जी मुझे ज़मीन नहीं बेचनी। अब उस औरत ने भी अपने पति को भेजा, और मतलब कि उसने ही पैसे दिए, दोनों ने पैसे लिए उन्होंने, और दोनों में ना तो उनके पहले उनके कोई बीच में कोई बात नहीं हुई, ना कोई वो हुई। अब जब 9 महीने के बाद आकर कह रही है कि जी मेरी ज़मीन की डबल कीमत दो।
जी करंट तो यही रहा, उसे लोग भड़का रहे। अब वो ऐसी ही औरत है, अब वो जरा से वो पैसे के काम करे, लेन देन का ब्याज को पैसा चला रही है, और जी जब ब्याज को पैसा लेगा तो सब ब्याज की आदत ही लग जाए। तो मैंने सोच रही कि एक के दो बना लो। जब पैसा का मेरे पास वीडियो है, पैसे लेती हुई गिनती हुई सबका। इसमें गवाह 5 आदमी है जी, अजब सिंह, जल सिंह और जी तेजपाल, सिंहराम और जी नरेश जी। इनके सामने मैंने पैसे दिए, ये वहाँ पर मौजूद थे, इनके सामने ही बात हुई, सब काम इन्हीं के सामने हुए जी। गांव में चरित्र तो उसका ऐसा ही है जी, और लोगों के साथ लड़ाई कर ले और फिर उनको तो पैसे लेवा मुकदमा कर करके जी। मालूम है 70,000 रुपये दिए थे प्रधान जी ने, 1 बिस्सा जमीन है जी। नहीं जी, गलत बात है बिल्कुल, क्योंकि हमारे सामने ही है एकदम वो जी। हाँ, ब्याज पर पैसे देती है वहाँ, उनके मकान लिखवा लो, जमीन लिखवा लो, फिर उनको सब ब्याज दुगना लेगा जी। ऐसा करवाने का आया था जी, तो ये मिल के मुझे प्रधान जी, वहाँ प्रधान जी कहने लगे इसको रिश्ते बात। मैं कहा चलो भाई हम भी ठहर रहे और क्या। इन्होंने वहाँ पैसे पूछे दिए इन्होंने, वो उनका काम है कहता, हम फिर इनके साथ में आ गए थे। दारू दूरू इन्ना हमें कुछ नहीं जाए, कहने लगे दारू पिया रास्ते में कुछ वो करे कुछ नहीं करे। 70,000 दिए थे इन्होंने, वो तो जी पूरे गाँव को पता इन्होंने पैसे दे रखे है। खबर हरिद्वार से है, जहां डिलीवरी के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई है। मृतक महिला अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी। परिजनों ने स्थानीय डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि रोशनबाग में यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी झोला छाप डॉक्टरों की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। मामला यह है कि कल वो उनको बुलाया था डॉक्टर को, हम लेने गए थे रात के टाइम, तो डॉक्टर दवाई भर के ले गया था बैग में, जल्दी से उसको ले गए थे और क्या नाम दाई भी आ गई थी, तो उनको मना करा है कि बोतल मत चढ़ाना। तो उनको मना करने से बावजूद भी उन्होंने ये बोला कि हमारी जिम्मेदारी है। और डॉक्टर लड़ रहे थे और डॉक्टरनी भी लड़ रही थी कि तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम्हें तो कुछ पता है क्या। और डॉक्टरनी उनको बोली तुम डॉक्टर हो, तुम्हें कुछ पता है, हम करेंगे ड्राइवरी इनकी। तो उन्होंने बोतल चढ़ा दी, बस यही मामला हुआ। फिर उसके बाद हम बिठा के लेके गए हॉस्पिटल में, चलने के लिए तैयार थी, डॉक्टर वहां पे था नहीं, फिर डॉक्टर निकल गया था। उसके बाद हम रात में भटकते रहे, 1 बजे रात को उनको लेके गए हॉस्पिटल से, उतारा है उनको। उतारने के बाद हम खबर हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र से है, जहां ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने विभिन्न गांवों में जाकर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने 1 दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर की जांच कर दवाइयों की जांच की, साथ ही मेडिकल स्टोर संचालकों के परमिट आदि की भी जांच की। खबर हरिद्वार से है, जहां आबादी वाले क्षेत्र में जंगली हाथी के घुसने का सिलसिला जारी है। बीती रात ज्वालापुर में एक जंगली हाथी रेलवे ट्रैक पर आ धमका। रेलवे ट्रैक पर हाथी को देखकर वन विभाग और रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गई। हाथी का पीछा कर रही वन विभाग की रेलवे ट्रैक टीम ने तुरंत रेलवे प्रशासन से संपर्क कर ट्रेन की गति को धीमी करवाया। हरिद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देश रक्षा चौक पर इकट्ठा हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केदारनाथ में प्रशासन पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेता का कहना है कि सरकार चुनाव में फायदा लेने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाकर काम कर रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। आए खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज आज भारत। शुक्रिया।